जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट जो है फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस बेस्ड पर आधारित है। यह एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश प्री तो यहाँ पे री एग्ज़ाम होगा। तो आइए हम इस पे प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पहला है, जिसमें हम 75 क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। यहाँ पे मात्र 75 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डिवाइड जो हुआ है वह हिंदी और प्लस जीके में। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन जो है किसमें, हिंदी और जीके के यह क्वेश्चन यहाँ पर आधारित हैं। तो इसमें 75 क्वेश्चन हिंदी और जीके होते हैं और 75 क्वेश्चन जो है इसमें मैथ और रीजनिंग है। तो हम यहाँ पर हिंदी और जीके का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अपना आकलन करें कि हमने 75 क्वेश्चन में से कितना सही किया। तो आइए हम पहले टेस्ट पे हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। पहले टेस्ट का यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत, यहाँ पे देखिए भाषा के आधार पर, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो यहाँ पे देखिए दिया है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1956, ऑप्शन डी 1956। यदि यहाँ पे पूछे कि राज्यों का पुनर्गठन यहाँ पे दिया गया है तो हम 1956, लेकिन यहाँ पे दे देगा अगर राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए राज्य पुनर्गठन आयोग, यदि आयोग को पूछे तब हम 1953 ऑप्शन सही करेंगे। कितना है, 1953 ऑप्शन को सही करेंगे। अगर यदि आयोग पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्या है 1953 आयोग को सही करेंगे। कितना, 1953 यदि आयोग को पूछे तो। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जा रहा है, राज्यों का पुनर्गठन पूछ रहा है, तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूसरा दिया गया है यहाँ पे जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु द्वीप कहाँ पे है, तो जापान में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, ऑयल सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। तो लॉर्ड रिपन को क्या है, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, र से रिपन, और यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था किसको, रिपन को। यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे लॉर्ड रिपन को स्थानीय, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो हुई थी 1882 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है, स्थानीय स्वशासन का किससे है, लॉर्ड रिपन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चौथा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव का प्रस्ताव दिया था। तो किसने सुझाव प्रस्ताव दिया था, यहाँ पे चौथा जो हो जाएगा, चौथा का यहाँ पे डी सही है, एम.एन. राय ने। किसने दिया था, एम.एन. राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे दिया है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है। तो यहाँ पे पाँचवा का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ASCII। यहाँ पे क्या है, ASCII और I। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 का कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या था, ASCII का, यहाँ पे ए से हो जाएगा अमेरिकन, और एस से हो जाएगा स्टैंडर्ड, और सी से हो जाएगा कोड, और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई से 2 आई दिए गए हैं, तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्तमान में यही कोड का प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर में, तो ASCII का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द रिवर स्लिप्स
उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेरिन कायर के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेरिन कायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो यहाँ पे कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कितने विषय में, कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो यहाँ पे 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? यहाँ पे 9वां का डी, पोंगल त्यौहार जो है जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू यहाँ पे बैलों की दौड़ कराया जाता है जल्लीकट्टू में। तो ये था 9वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। यहाँ पे आरक्षण पंचायती राज निकायों में 33% यहाँ पे आरक्षण उपलब्ध है, कम से कम 33%। तो महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहाँ पे? पंचायती राज निकायों में। ऑप्शन 10 का सी सही है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 11 का 1872 ईस्वी में। यदि यहाँ पे प्रश्न करें, यहाँ पे 1872 ईस्वी में जनगणना हुई, लेकिन यहाँ पे यदि प्रश्न करें कि सबसे पहले नियमित रूप से जनगणना, तो यहाँ पे नियमित रूप से 81 में, इसीलिए यहाँ पे 81, 91, 2011 फिर 2021 में होने वाली थी और जनगणना विलम्ब में है। तो यह जनगणना 1881 से नियमित रूप से हो रही है। यदि नियमित रूप से पूछे तो 1881 सही होगा, परंतु यहाँ पे जो प्रश्न किया है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो वह 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुजारी। यहाँ पे पुजारी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? किसी भी रोजगार का, उसमें क्या होता है? प्राथमिक क्रिया की जाती है। जैसे टोकरी बुनना, तो टोकरी जो बुना जाता है वह किसी भी मटेरियल से बुना जाता है, तो यह प्राथमिक कार्य। कुम्हार का काम क्या है? यह मिट्टी से बनाता है, और माली का काम है यह फूलों से। लेकिन पुजारी यहाँ पे क्या है? यह द्वितीयक वर्ग में आता है, यानी सेवा क्षेत्र में आता है। तो यह क्या है? यही यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन दूसरे पेज पे है। यहाँ पे ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है, जहाँ, अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया गया है, जहाँ पे पहला ऑप्शन ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ संचरित होते हैं, केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होती है, तो केवल डाटा संचरित है। तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ये सही, ध्वनि, वीडियो, डाटा के साथ साथ संचरित होते हैं, उनको क्या है? संचारित किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। 14 में क्या दिया है? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा? एड्रीवन लुटियंस। कौन है? एड्रीवन लुटियंस नई दिल्ली का वास्तुविद और डिजाइनर था। 14 का ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पे दिसंबर 2021 का करंट पूछा है, नागर विमानन मंत्री वीके सिंह। तो यह क्वेश्चन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो यहाँ पे 15 का डी है, यहाँ पे 52 हेक्टेयर। लेकिन यह आप यह जानकारी में रखिए, लेकिन यह करंट अफेयर्स इतना बैक डेट का नहीं आएगा। आप लोग जो है करंट अफेयर जनवरी से लेकर के यहाँ पे जुलाई तक का करंट अफेयर्स को तैयार करिए। कहाँ से? जनवरी से जुलाई तक का यहाँ पे करंट अफेयर, हो सके तो नवंबर और दिसंबर 2023 के भी करंट
लगभग 8 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करिए। तो यहाँ पे यह करंट अफेयर यहाँ सिर्फ जानकारी के लिए, लेकिन यह 2021 का है। यह भी करंट अफेयर जो है यह भी 2021 का है, वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी के द्वारा। यहाँ पे यह भी क्या है, 2021 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? किस आर्टिकल के किस संविधान संशोधन के द्वारा यह राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? यानी हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी तो अकबर जो कि वह कहाँ पे अवस्थित था, और वहाँ जहाँ पे था यह वहीं पे इसको क्या है, सिंहासन पे बिठा दिया गया। तो यह 18 का सी हो जाएगा, कलनौर में। कहाँ पे? उस दौरान यह कलनौर में था, वहीं पे इसको सिंहासन पे जो है क्या है, शासक घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 है यहाँ पे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? निर्विरोध निर्वाचित हुआ था 19 का यहाँ पे हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। याद करने का, ठीक, निर्विरोध नीलम, न से नीलम, निर्विरोध। यहाँ पे निर्विरोध ये इकलौती हैं जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 20 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रेडियो तरंग का वेग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर है। एफएम प्रसारण बैंड के बीच में होता है, यह किसके बीच में, कि इसकी रेंज क्या होती है? 21 का यहाँ पे दिया गया है। इसकी रेंज जो होती है VHF, क्या इसकी रेंज होती है? VHF रेंज होती है। 21 का बी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? यहाँ पे 22 का हो जाएगा डी, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नदी के प्रवाह, यहाँ पे क्या है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? 23 का यहाँ पे क्या है, एनीमोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 दिया है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? तो यहाँ पे 24 का क्या हो जाएगा, मैक में नापते हैं। किस में नापते हैं? इसकी मापने की यूनिट क्या है? मैक में। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन होगा। 25 में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का डी सही है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 26 देखते हैं, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्द्रता जानने के लिए यहाँ पे 26 का ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर से यहाँ पे देखिए ताप नापते हैं। क्या है? पायरोमीटर से ताप नापते हैं। और हाइड्रोमीटर से यह जल में कितनी आर्द्रता है उसमें नापते हैं। जल में कितनी आर्द्रता है उसमें नापते हैं। हाइड्रो से जल, पायरो से सबसे उच्चतम ताप को नापा जाता है। और यहाँ पे हाइग्रो का क्या है? हाइग्रो का आर्द्रता से हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती रहती है? तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा? वह झारखंड राज्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो यह 1924 में। 29 का क्या हो जाएगा? 1924। बेलगांव, यहाँ पे किस स्थान पे हुए थे? बेलगांव में यह अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर संबंधित है, किससे संबंधित है? 30 का यहाँ पे क्रीमी लेयर जो है सामाजिक और आर्थिक हालात से। यहाँ पे देखिए ओबीसी में क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर ये क्या है? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की दर्जा दिया जाता है। जो क्रीमी लेयर होते हैं वह सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर होते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करंट का दिया 3 दिसंबर 2021 का, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य को RAHB परियोजना की शुरुआत की गई है? यहाँ पे 31 का बी हो जाएगा मणिपुर। यह जानकारी के लिए रखिए, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 32 क्वेश्चन नंबर, यह भी करंट अफेयर्स का दिया है। इसमें भी यह भी छोड़िए, इसका यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स जो पूछेगा वह यहाँ पे प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो यहाँ पे 33 का क्या आ जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे है? यह हैदराबाद में अवस्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की अवस्थिति कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो यहाँ पे 33 का क्या हो जाएगा? बी सही, हैदराबाद में। और यहाँ पे देखिए 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का आधारशिला रखी गई है? तो आप लोगों को यहाँ पे 34 का, यहाँ पे देखिए 600 मेगावाट का, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्थान इम्पोर्टेंट है। झांसी के गरौठा में, ये झांसी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे 34 इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लेस को जानते रहिए कि नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में यह मेगावाट अल्ट्रा मेगावाट पार्क की आधारशिला रखी गई है, जो 600 वाट। यहाँ पे 34 हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। यहाँ पे 35 जो है लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 36 है दिसंबर 2021 किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाचथू गीत को राज्य घोषित किया गया था? तो यहाँ पे 36 का सी सही है। तमिल थाई वाचथू है, तो जिसे तमिल से नाम है वह तमिलनाडु है। यह जानकारी के लिए है, यह 2021 का क्वेश्चन है। इसके बाद 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यह भी 2021 का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 38 का जो हो जाएगा वह गोल्डन पेन किससे है? पेन पत्रकारिता से संबंधित है यह। तो यह हमारा 38 क्वेश्चन था, जिसमें इसमें 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। जो यह करंट अफेयर काफ़ी पुराना है, उनकी प्लेसेज बस याद रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग जीएस में कितना सही है और आप कमेंट बॉक्स में करिए। अब अगला यहाँ पे देखते हैं हिंदी। यहाँ पे हिंदी का है, हिंदी यहाँ पे 39 नंबर हिंदी पे देखते हैं समास बताइए। यहाँ पे भरपेट कौन सा समास है? 39 में देखिए यहाँ पे भरपेट कौन सा समास है? तो यहाँ पे भरपेट, यहाँ पे यह कौन सा समास हो जाएगा? तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 का, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले। पंक्ति में किस लेखक की है यह बताना है। तो यह 40 का किसका है? किस लेखक की है? तो यह मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। 40 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो 41 का यहाँ पे क्या है? राधा रात भर जागती रही। तो यहाँ पे रात भर क्या है? यह अव्यय हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? जागना।
जागती रहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जीवनी है, कौन जीवनी है। तो 42 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवारा मसीहा, यह क्या है, जीवनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गद्यांश दिया गया है, अपठित गद्यांश दिया गया है, 43 से लेकर के 45 तक इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती है, देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सब सामने रखिए, तो आपके विदित हो जाएगा कि जीवनी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह की स्मारक चिन्ह बना कर के खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान यहाँ पे क्या है समझते हैं। जिन जिन लोगों ने जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया है, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव जीवन समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया था, यानी मानवता का परिचय दिया था। तो इस गद्यांश का हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है, गद्यांश होगा। तो यहाँ पे 43 है, यहाँ पे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, यहाँ पे धन और मनुष्यता का जिक्र किया गया है, धन और मनुष्यता का इसमें जिक्र किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है, जिसके अंदर मनुष्यता कार्य करती है उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो सच्चे मनुष्य तो के लिए कार्य करते हैं, यानी समाज सेवा करते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी हम बताएंगे कि गद्यांश को कैसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे 45 का, धन कमाने वाले अधिक नाम नहीं कर पाते, यही गद्यांश में कहा गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो देखिए, यहाँ पे शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करना। देखिए, गद्यांश को सबसे पहले आप ऑप्शन को भी देख करके भी चलिए, पहले ऑप्शन को भी पढ़िए, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ करके उसका निष्कर्ष निकाल करके बेस्ट उत्तर को छांटने का प्रयास करिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो 46 का इसमें क्या आ जाएगा, अभ्यस्त। अभ्यस्त नहीं होता है, यह गलत है, यहाँ पे त होता है, अभ्यस्त। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का सी सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो यहाँ पे बताना 47 का कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो यह पैगंबर क्या है, तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन हमारा 47 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल और प्राण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो यहाँ पे 48 का क्या हो जाएगा, 48 का डी, यह सभी जीवन के अनेकार्थी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें क्या है, उपवाक्य को पहचानिए। तो 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण उपवाक्य हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो यहाँ पे क्या है, विशेषण उपवाक्य हो जा रहा है। 49 का बी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। 50 की क्या है, यहाँ पे ज महाप्राण नहीं है, और बाकी सभी क्या है, ख घ झ, यह सभी क्या है, महाप्राण है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 का देखिए खवैया, यानी देखिए यहाँ पे देखिए ख व होता है, अब यहाँ पे वया जो लग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खवैया। और बाकी सभी में यहाँ पे प्रत्यय से नहीं बने हैं, तो यहाँ पे खवैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे खवैया में वैया प्रत्यय लगा है। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, इसमें 52 में क्या हो जाएगा, सी सही है। किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी देवता का निर्जर माने भी देवता होता है, त्रिदश माने भी देवता होते हैं, गिरवाण माने भी देवता होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, तो यहाँ पे 53 का कौन सा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। गौचरित्र की संधि है, यहाँ पे 54 का देखिए गौचरित्र संधि है, गौश्चरित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह विसर्ग संधि है, कौन सी, यह विसर्ग संधि है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका संधि गौश्चरित। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। इसमें दिया है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ यह किसकी रचना है, तो यहाँ पे 55 में हो जाएगा बी सही। इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यह आजमगढ़ के रहने वाले हैं, कहाँ के हैं, यह आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठेठ हिंदी का ठाठ, 55 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य छाटिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य छाटिए, तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 56 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56 का सी सही हो जाएगा। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, यहाँ पे 56 का सी सही हो जाएगा जो शुद्ध वाक्य, बाकी सभी क्या है यहाँ पे गलत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, यानी किस शब्द में उपसर्ग नहीं लग करके उसमें क्या है प्रत्यय लगा है, तो इसमें आपको बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे 57 का क्या हो जाएगा, 57 का डी सही है। ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है, ओढ़ प्लस ना होता है, ओढ़ प्लस ना होता है, तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे क्या है प्रत्यय शब्द है, ये क्या है यहाँ पे प्रत्यय शब्द है, बाकी सभी क्या है अपवाद प्रभाव पराजय, ये सभी क्या है उपसर्ग शब्द। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे 57 का डी सही हो जाएगा, कौन सा डी सही है। इसमें बताना निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग का बोध कौन सा शब्द करा रहा है, तो 58 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, तो अहिंसा क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। 58 का क्या है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 59 का है, रत्नावली दोहा संग्रह है किसके द्वारा रचा गया है, तो यहाँ पे 59 का जो हो जाएगा रत्नावली रचा गया है, तो यह रत्नावली से क्या है रत्नावली से। 59 का क्या है यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 59 का ये सही हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन यह बताना है कि किसके द्वारा रचा गया है, तो यहाँ पे 59 का किसके द्वारा रचा गया है, तो यह रत्नावली दोहा संग्रह की रचना है, तो रत्नावली द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, यहाँ पे रत्नावली से यह दोहा ली गई है। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिंग बताइए, यहाँ पे क्या है 60 में लिंग बताइए, यहाँ पे बताइए मन गढ़ंत, मन गढ़ंत कौन सा यहाँ पे लिंग बताइए, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यहाँ पे उभयलिंग नपुंसकलिंग, तो 60 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 60 का यह क्या मन गढ़ंत यह उभयलिंग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61, वाक्यांश का एक शब्द बताइए, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं, तो 61 क्या है उसे निर्मम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे निर्मम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो 62 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 62 का यहाँ पे क्या है डी सही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय
मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पे कामा ना होकर के क्या है, यहाँ पे कामा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा प्रयोग नहीं हुआ उचित चिन्ह का, तो यहाँ पे ऑप्शन 62 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाप्राण व्यंजन कौन सा है। यहाँ पे क्या है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे 63 में कौन सा महाप्राण है, भ यहाँ पे महाप्राण व्यंजन है। यहाँ पे निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, अघोष कौन सा हो जाएगा 64 का। यहाँ पे प जो है वह अघोष वर्ण है। कौन सा है, प अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में कंठ वर्ण, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, जो कंठ से वर्ण निकलता है। यहाँ पे 65 का क्या हो जाएगा, बी सही। अ बोल करके शब्द को देखिए तो यह कंठ वर्ण से ही यहाँ पे निकलना महसूस होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है कौन सा, इसमें रूढ़ शब्द है। तो 66 का कौन सा हो जाएगा, 66 का सी सही है। नाक क्या है, यहाँ पे नाक रूढ़ शब्द है। 67 नंबर क्वेश्चन का देखिए, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे 67 का क्या हो जाएगा, रत्न धन आकर। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर देखते हैं, प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है। तो यहाँ पे 68 का क्या हो जाएगा, बी सही। प्रतिमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समान। 69 देखते हैं, परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे परिक्रमा में परिधन क्रमा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भलाई में प्रत्यय है। 70 नंबर क्वेश्चन में आप देखते हैं भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो 70 में भल धन आई, भल धन आई। तो यहाँ पे क्या है, आई प्रत्यय हो जाएगा 70 का, यहाँ पे बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम, तत्सम जो संस्कृत शब्द का ही रूप होता है तो वह तत्सम है। तो 71 का यहाँ पे क्या है, आलस्य तत्सम है, बाकी सभी क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे 72 में क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे छत क्या है, तद्भव, बाकी सभी क्या है, तत्सम वर्ड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर, कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पे 73 में क्या हो जाएगा, खिड़की जो है यह देशज है, बाकी सभी विदेशज शब्द हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विदेशी शब्दों में कौन सा है, विदेशी शब्द कौन सा है। तो 74 का यहाँ पे बी सही, जो अमीर होता है वह फारसी शब्द है, अमीर यहाँ पे विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्न संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो 75 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 का यहाँ पे गंगा जो है, गंगा संज्ञा है और बाकी सभी क्या है, यहाँ पे विशेषण है, पुराना मोटा नील। जो संज्ञा की विशेषता बताता है वह विशेषण है, अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही संज्ञा है। तो गंगा यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, 75 का ऑप्शन। तो आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताइए, फिर अगला टेस्ट हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। तो इस 75 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, उनको छोड़ करके बाकी आप ये बताएं कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे क्या क्या सुधार करना प्रैक्टिस सेट में वह आप लोग बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।